नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में नेटवर्क यूआरएल से इमेज कैसे डाउनलोड करनी है और लोड करनी है। लेकिन ये करते वक्त जब तक इमेज डाउनलोड नहीं होती तब तक हमारे ऐप के एसेट्स फोल्डर से ही एक इमेज को एज अ प्लेस होल्डर इमेज, एज अ टेम्पररी इमेज कैसे लोड करना है। ओके, मतलब जब तक नेटवर्क से एक्चुअल इमेज डाउनलोड होकर हमारे ऐप में लोड नहीं हो जाती तब तक हम यूजर को एक टेम्पररी प्लेस होल्डर इमेज दिखाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्लेस होल्डर इमेज होगी ना, हमारी टेम्पररी इमेज, उसे हम इस एसेट्स फोल्डर में स्टोर करेंगे। ओके, तो एसेट्स फोल्डर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉइड फोल्डर है और लिप फोल्डर है, इसके हायरार्की में ही आपको ये एसेट्स फोल्डर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? ऐप को यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, डायरेक्टरी में जाइए, यहाँ पे आपको एसेट्स ऐसा नाम देना है। ओके, तो ऐसा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने और एक फोल्डर बनाया है इमेजेस नाम का, और उसके अंदर मैंने ये प्लेस होल्डर की इमेज स्टोर की है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यूजर को ये इमेज दिखती रहेगी जब तक एक्चुअल इमेज इंटरनेट से डाउनलोड होकर लोड नहीं हो जाती। ओके, अब ये इमेज हमने यहाँ तो प्लेस कर दी है, लेकिन हमें इस इमेज का ये जो पाथ है ये हमारे pubspec.yaml फाइल के इस फाइल में भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम उसको ऐप में यूज कर पाएंगे। तो इस फाइल को आपको ओपन करना है और एकदम नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे फ्लटर कोलन ऐसा एक सेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे फ्लटर फ्रेमवर्क ने खुद से ही आपको एक एग्जांपल लिख के बताया है कि आपको एसेट्स फोल्डर का पाथ कैसे मेंशन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वैसा ही पाथ मेरा मेंशन किया। क्या किया मैंने? ये जो यहाँ पे सारे हैश सिंबल दिख रहे हैं ना, उनके ही नीचे मैंने एसेट्स नाम का एक शब्द लिखा, आगे कोलन लिखा, फिर नीचे आया। जैसे ही नीचे आया ना, मैं अपने आप ये डैश क्रिएट हो गया। ओके, तो डैश क्रिएट हो गया, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, फिर एसेट्स ऐसे लिखा, फिर स्लैश दिया, फिर इमेजेस ऐसे लिखा क्योंकि हमने एक इमेजेस फोल्डर भी बनाया है एसेट्स फोल्डर के अंदर, और फिर से स्लैश लिखा। ओके, अगर आपने इमेजेस फोल्डर नहीं बनाया है तो इमेजेस और ये स्लैश ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ये कोड आपको यहाँ पे इस pubspec.yaml फाइल में लिखना है और फिर एक बार इस pub get बटन को क्लिक करना है, जिससे कि ये जो हमने कुछ काम यहाँ पे किया है उसका जो इफेक्ट है वो पूरे ऐप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा कि गॉट डिपेंडेंसीज, और एंड में लिख के आएगा कि प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आया, मतलब सब कुछ सही से हो चुका है। ओके, तो यहाँ का काम हो गया। अब चलते हैं कोड में। आपको ओपन करना है लिप फोल्डर में मेन डॉट डाट फाइल। देखिए यहाँ पे हमारे इनपुट है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस मटेरियल ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा? वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा वो माई होम पेज क्लास। ये एक्सटेंड करता है एक स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम लोग हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट को कॉल करते हैं। ये हमारे पूरे यूआई का बेस होगा। ओके, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। एपर एट्रीब्यूट में हम लोग हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे एपर विजेट का यूज करते हैं, टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे, वो सारी स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। सेंटर विजेट के अंदर क्या है, देखिए सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, फेड इन इमेज डॉट एसेट नेटवर्क। इस विजेट का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी इमेज हम लोग लोड करने वाले हैं, एक्चुअल वाली इमेज, उसका यूआरएल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, जिस भी यूआरएल से हम लोग इस इमेज को लोड कर रहे हैं उसका यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, और जब तक ये इमेज यूआरएल से डाउनलोड होकर लोड नहीं हो जाती तब तक हम लोग एक प्लेस होल्डर इमेज बनाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज किया है। और हमारे एसेट फोल्डर में जो हमारी इमेज है उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश प्लेस होल्डर डॉट पीएनजी, ऐसा आपको पूरा पाथ लिखना है। ओके, तो जब मैं ऐप लोड करूंगा तो ये हमारी इमेज डाउनलोड होके हमारे ऐप में लोड तो हो जाएगी, लेकिन जब तक इमेज डाउनलोड नहीं होती तब तक हमारी ये प्लेस होल्डर वाली इमेज हमें दिखती रहेगी। ओके, तो सिंपल सा कोड है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं।
तो ऐप जो है एकदम फटाक से लोड हो गया, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाऊँ उसके पहले ही वो प्लेस होल्डर इमेज आके चली गई और एक्चुअल इमेज लोड हो गई। मैं एक काम करता हूँ, ऐप को दोबारा रन करता हूँ। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले से ऑन करके रखा है, आपको दिखाई देगा, देखिए 1 सेकंड के लिए वो प्लेस होल्डर इमेज दिखता है और फट से हमारी जो इमेज है वो लोड हो जाती है। मैं वापस रन कर रहा हूँ, गौर कीजिए। देखिए आ गई। देखिए एक ब्रीफ सेकंड के लिए वो प्लेस होल्डर वाली इमेज आई थी और उसके बाद हमारी एक्चुअल इमेज जो है वो लोड हो चुकी है। ओके, वापस एक बार रन करते हैं, देखते हैं। देखिए अभी एक 1 सेकंड के लिए वो इमेज लोड हुई थी प्लेस होल्डर वाली, और जैसे ही हमारी इमेज डाउनलोड हुई वो इमेज गायब हो गई और एक्चुअल इमेज जो है वो लोड हो गई। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेटवर्क यूआरएल से इमेज डाउनलोड करके लोड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप कोई प्लेस होल्डर इमेज भी एसेट्स फोल्डर से उठा के यूजर को शो कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।